हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटर मंत्रा ट्रेनिंग। इस विशेष ट्यूटोरियल के अंतर्गत हम आपको ईडीएस प्रोजेक्ट फाइल के बैकअप फाइल और ऑटो सेव फाइल के बारे में बता रहे हैं। हमने देखा है कि जब हम किसी क्लास में जाते हैं तो सबसे ज्यादा प्रश्न प्रोजेक्ट के बैकअप और ऑटो सेव से संबंधित होते हैं और यही बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस भी है जिसके विषय में प्रत्येक एडिटर को विस्तृत जानकारी होनी आवश्यक है कि हम अपने प्रोजेक्ट को किसी इमरजेंसी में या किसी क्रैश होने की स्थिति में किस प्रकार बचा सकते हैं, किस प्रकार उसको अपने बैकअप फाइल से ला सकते हैं, किस प्रकार हमारा प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली सेव होता है। यानी ईडीएस प्रोजेक्ट का बैकअप फाइल्स और ऑटो सेव फाइल में क्या अंतर है और उनको कैसे प्रयोग करते हैं, इसके बारे में हम आपको इस क्लास में बता रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, जहां पर आपने प्रोजेक्ट को सेव किया होता है उसी लोकेशन पर बाय डिफ़ॉल्ट बैकअप फाइल और ऑटो सेव फाइल बनती रहती हैं। अब हम आपको बताते हैं, सबसे पहले बताते हैं बैकअप फाइल्स क्या हैं। बैकअप फाइल का प्रयोग केवल उस कंडीशन में किया जाता है जब हमारा एडिट करते समय यदि हमारा कोई प्रोजेक्ट क्रैश हो जाता है या करप्ट हो जाता है, उस स्थिति में हम बैकअप फाइल्स का प्रयोग किया जाता है। नॉर्मल ऑपरेशन से अंतर्गत हम बैकअप फाइल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। बैकअप फाइल के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि बैकअप फाइल का निर्माण ऑटोमेटिकली प्रत्येक उस समय बनाता है जब हम किसी प्रोजेक्ट को सेव करते हैं। यानी जब भी हम अपने प्रोजेक्ट को सेव करते हैं तो ईडीएस स्वयं ही हमारे प्रोजेक्ट की एक बैकअप फाइल क्रिएट करता है। इसकी संख्या 1 से लेकर 100 हो सकती है। यदि आप इसकी संख्या 100 से अधिक होती है तो पुरानी बैकअप फाइल्स ऑटोमेटिकली डिलीट होती रहती हैं। इसकी लोकेशन सामान्य तौर पर उस लोकेशन पर होती है जहां पर हम लोग प्रोजेक्ट को सेव करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम इनकी लोकेशन को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसको लोकेशन को हम परिवर्तित कर सकते हैं। उसके पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि ऑटो सेव फाइल क्या है, फिर दोनों की लोकेशन का कैसे परिवर्तन करना है हम आपको बताएंगे। ऑटो सेव फाइल बैकअप फाइल से अलग होती हैं। इनका निर्माण करने के लिए ईडीएस को हमें कमांड देना होता है कि कितने समय के उपरांत या कितने इंटरवल के बाद हमारे प्रोजेक्ट की ऑटो सेव फाइल का निर्माण होता रहे। इसकी संख्या भी 1 से लेकर 100 हो सकती है और इसका भी सामान्य तौर पर बाय डिफ़ॉल्ट इनकी लोकेशन भी उस स्थान पे होती है जिस स्थान पे हमारा प्रोजेक्ट का लोकेशन होता है। जैसे कि हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हमने इसका प्रोजेक्शन सेटिंग कहाँ दे रखी है और कैसे मिलता है। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए हमारी एक्सप्लोरर में जाते हैं। यहाँ पर हमने एक अलग ड्राइव डी ड्राइव पे प्रोजेक्ट सेटिंग की लोकेशन रखी है। डी पे क्लिक करते हैं, मंत्रा ईडीएस रिकॉर्डिंग, मंत्रा ईडीएस ट्यूटोरियल्स। यहाँ पर हमारे सामने प्रोजेक्ट पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे सामने दोनों फाइलें बनी हुई हैं। ऑटो सेव फाइल फोल्डर है और बैकअप फोल्डर है। आप यहाँ पर ऑटो सेव फाइल पे जाएंगे तो यहाँ पर ऑटो सेव फाइल का निर्माण आपको दिखाई पड़ेगा, कितनी फाइलों का निर्माण हो चुका है। इसके अतिरिक्त यदि हम बैकअप फोल्डर में जाते हैं, यहाँ पर भी आपको इसका निर्माण होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यानी हमारे प्रोजेक्ट फाइल की बैकअप फाइल ऑटोमेटिक बन रही हैं। ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है और इसी प्रोजेक्ट की लोकेशन पर प्रोजेक्ट का एक फोल्डर बनता है। इसके अंदर ही हमको ऑटो सेव और बैकअप फाइल्स का फोल्डर भी मिलता है। इन फ्यूचर यदि कभी भी हम यहाँ पर दोनों ऑटो सेव फाइल और बैकअप फाइल के बारे में एक चीज़ बताना चाहते हैं। ऑटो सेव फाइल और बैकअप फाइल दोनों रीड ओनली फाइल्स होती हैं। इनको रिप्लेस या कैन नॉट बी ओवर रिटन, इनको ओवर राइट नहीं किया जा सकता है। इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि यदि आप ऑटो सेव फाइल और बैकअप फाइल्स की लोकेशन में परिवर्तित करना चाहते हैं तो उनको हम कैसे परिवर्तित करते हैं। इसके लिए हम चलते हैं सेटिंग पे। सेटिंग मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेटिंग से संबंधित कई सारे ऑप्शंस उपलब्ध हैं। यहाँ पर सबसे पहला होता है सिस्टम सेटिंग, सेकेंड नंबर पर है आपके सामने यूजर सेटिंग्स। यूजर सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब आप देखें यहाँ पर हमारे यूजर सेटिंग से संबंधित ऑप्शन उपलब्ध हो गए हैं। इसमें हमको प्रोजेक्ट की लोकेशन और बैकअप और ऑटो सेव सारे ऑप्शंस उपलब्ध हैं। यदि हम चाहते हैं कि हम बैकअप फाइल्स या ऑटो सेव फाइल्स की लोकेशन में परिवर्तित करना चाहते हैं तो अब यहाँ पर प्रोजेक्ट फोल्डर पे क्लिक है, इसलिए ये प्रोजेक्ट फोल्डर की लोकेशन पे बन नहीं है। यदि आप इनको प्रोजेक्ट लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करें और इसको अनचेक कर दें और यहाँ से ब्राउज़र बटन पर क्लिक करके नई लोकेशन का आप चुनाव कर सकते हैं। जिस लोकेशन का आप चुनाव करेंगे उस लोकेशन पे इसका
ऑप्शंस बनते जाएंगे। फिलहाल हम इसको प्रोजेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर देते हैं और इसी प्रकार आप ऑटो सेव फोल्डर पे, सेलेक्टेड फोल्डर पे क्लिक करके इसकी भी लोकेशन को परिवर्तित कर सकते हैं। इन दोनों में भी आप देखें नंबर्स ऑफ फाइल्स का ऑप्शन दिया गया है। आप कितनी फाइल्स को बैकअप में रखना चाहते हैं, आप 1 से लेकर के 100 कर सकते हैं। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 10 हैं, आप चाहें तो इनकी संख्या को 100 तक बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ये बैकअप सेटिंग है। यदि हम ऑटो सेव फाइल में जाते हैं तो यहाँ पर आपके सामने 2 सेटिंग्स और मिलती हैं। पहला ऑप्शन नंबर फाइल्स, यहाँ पर भी आप नंबर्स ऑफ फाइल्स ऑटो सेव की संख्या को निर्धारित कर सकते हैं 1 से लेकर 100 तक। अगला ऑप्शन है इंटरवल फील्ड। इंटरवल फील्ड में वो टाइम ड्यूरेशन दी जाती है जो टाइम ड्यूरेशन के बाद आप एवरी वो टाइम के बाद आप अपने प्रोजेक्ट का सेव फाइल बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ इसकी टाइमिंग को भी आप परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ पर एक और ऑप्शन है डिलीट ऑल ऑटो सेव फाइल्स व्हेन द प्रोजेक्ट फाइल्स इज सेव्ड, यानी प्रोजेक्ट फाइल को जब सेव करें तो आप चाहते हैं कि आपके ऑटो फाइल डिलीट हो जाए तो इसको आप चेक करें, वरना इसको अनचेक छोड़ दें। यहाँ पर हम सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर ही रखते हैं और इसको अनचेक कर देते हैं। ओके, इस तरह से आप इन प्रोजेक्ट फाइल्स को लोकेशन का चुनाव कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको बैकअप फाइल और ऑटो सेव फाइल के बारे में कुछ विशेष जानकारी देना चाहते हैं। इस जानकारी ये है कि ऑटो सेव फाइल और बैकअप फाइल्स का नाम 255 कैरेक्टर से अधिक नहीं हो सकता है, यानी किसी भी बैकअप फाइल या ऑटो सेव फाइल का नाम 255 कैरेक्टर से अधिक नहीं रखा जा सकता है। दूसरा ऑप्शन यह है कि बैकअप फाइल, ऑटो सेव फाइल हमारे रीसेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत दिखाई नहीं पड़ती हैं और यदि और ऑटो सेव फाइल, बैकअप फाइल उस समय क्रिएट नहीं होती हैं जब हम यूजर सेटिंग के अंतर्गत दोनों ऑप्शन को यदि आपने अनचेक कर रखा है तो इन दोनों ऑप्शन के अनचेक होने की स्थिति में आपकी ना तो बैकअप फाइल क्रिएट होंगी ना तो ऑटो सेव फाइल क्रिएट होंगी। इसलिए इन दोनों में से किसी एक का चेक होना अति आवश्यक है। यदि आपने सेलेक्ट फोल्डर का चुनाव किया है तो यहाँ पर ब्राउज़र पे क्लिक करके आप इसकी लोकेशन भी देना अति आवश्यक है। यदि आपने यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया और आपने यहाँ पर कोई लोकेशन नहीं दिया, उस स्थिति में भी आपकी ऑटो सेव फाइल या बैकअप फाइल का निर्माण नहीं होगा। ऑटो सेव फाइल के बारे में कुछ विशेष तथ्य और बताना चाहते हैं। यदि ऑटो सेव फाइल का निर्माण उस स्थिति में भी नहीं होता है जब ऑटो सेव ऑप्शन डिसेबल किया गया हो, और दूसरी स्थिति उस समय भी ऑटो सेव फाइल का निर्माण नहीं होता है जब आपने एसेट बिन में या टाइमलाइन में कोई परिवर्तन न किया हो। यदि आपने पिछले ऑटो सेव फाइल के और नए ऑटो सेव फाइल के टाइमिंग के बीच में यदि आपने कोई भी एसेट बिन या टाइमलाइन बिन में परिवर्तित नहीं किया है तो भी ऑटो सेव फाइल का निर्माण नहीं होता है। तीसरी स्थिति वो होती है जब ऑटो सेव फाइल का निर्माण नहीं होता है, उसमें प्रीव्यू विंडो यदि लॉक की गई है तो भी आपकी ऑटो सेव फाइल का निर्माण नहीं होता है। वैसे तो सामान्य तौर पर ऑटो सेव ऑप्शन ऑटोमेटिकली वर्क करता है, वर्क करने के शुरू से लेकर के अंत तक के बीच में ऑटोमेटिकली कार्य करता रहता है, लेकिन कई स्थितियाँ ऐसी होती जब ये कार्य नहीं करता है तो इन चीज़ों की और इन सेटिंग्स का ध्यान रखना अति आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर हम इनको बाय डिफ़ॉल्ट पे ही रखते हैं, इन सबको अनचेक करके ओके करते हैं कि हमारी ऑटो सेव फाइल बनती रहेंगी। इन फ्यूचर कभी आवश्यकता पड़ जाए कि आप बैकअप फाइल और ऑटो सेव फाइल से अपने प्रोजेक्ट की रिकवरी किस प्रकार करेंगे, वो कैसे करते हैं और किस हालात में किया जाता है, वो आपको हम बताना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो ऑटो सेव और रिकवरी, ऑटो सेव फाइल और बैकअप फाइल्स उस स्थिति में ऑटोमेटिकली वर्क करती हैं जब आपका ईडीएस प्रोजेक्ट नॉर्मल तरीके से क्लोज ना हुआ हो। यदि आपका नॉर्मल तरीके से आपका सिस्टम बंद नहीं हुआ है या आपका ईडीएस बंद नहीं हुआ है, उस स्थिति में जब आप इन फ्यूचर दोबारा से कभी उस प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे तो आपके सामने ईडीएस से एक तरफ से एक डायलॉग बॉक्स आएगा। उस डायलॉग बॉक्स में ऑप्शन दिया रहता है, आपके पास एस बटन और नो बटन होता है। उसके अंदर लिखा होता है डू यू विश टू लोड लास्ट सेव्ड फाइल्स, एस और नो। यदि आप एस पे करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उस प्रोजेक्ट की कंडीशन को ओपन कर देगा जब हमने लास्ट टाइम प्रोजेक्ट को सेव किया था। यदि नो बटन पे क्लिक करेंगे तो ईडीएस अपने स्टार्टअप विंडो को ओपन करेगा। यदि आपने लास्ट प्रोजेक्ट पे यस किया है तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स और आता है, रीड ओनली वार्निंग। इट मीन्स जो प्रोजेक्ट आप ओपन कर रहे हैं बेसिकली ये रीड ओनली होते हैं। बैकअप फाइल्स और ऑटो सेव फाइल रीड ओनली फाइल्स होती हैं, इसलिए इन पे काम करने से पहले इनको नए नाम से या
उसी नाम से सेव करना अति आवश्यक होता है। उसके बाद ही वो आपको प्रोजेक्ट पे काम करने की परमिशन मिलती है। यदि आपके सामने ऐसा नहीं है और आप अपने ऑटो सेव फाइल का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप उस लोकेशन पे जाएं जिस लोकेशन पे आपने प्रोजेक्ट को लोकेशन दे रखी है। रिकॉर्डिंग, आप यहां से भी क्लिक करके यहां पर आप देखें 4-5 चीजें होती हैं, नेम, डेट, मॉडिफाई, टाइम। यहां पर आप टाइम, डेट और टाइम होता है, इसके टाइम और डेट के अनुसार भी आप इसको निर्धारित करते हैं ये बैकअप फाइल किस समय की है। आप अपने समय अनुसार इसको आप बैकअप फाइल ओपन कर सकते हैं, जिस टाइम की आपको चाहिए वो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसी प्रकार ऑटो सेव फाइल पे क्लिक करके यहाँ से भी टाइमिंग को एडजस्ट किया जाता है, टाइमिंग देखा जाता है और उसी हिसाब से इस पर क्लिक करके उस प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं। डबल क्लिक करते हैं और ओपन कर लेते हैं। इस प्रकार आपने इन दोनों ऑप्शन के अंतर्गत आपने प्रोजेक्ट को क्रैश होने से बचा सकते हैं और बैकअप फाइल, ऑटो सेव फाइल हमारे सबके एडिटर्स की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।